स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर जिसमें कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आपको तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों जो टॉपिक अपन ले रहे थे उसमें एल्काइन चल रहा था और एल्काइन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिसमें आज अपन जो लास्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैं डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन को मैं अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकता हूँ, जैसे कंबशन, किसका एल्काइन का कंबशन करवाया जाए तो क्या बनेगा। ऐसे ही केमोनोफोर की प्रेजेंस में, एल्केलाइन केमोनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करवाने से क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो क्या होगा। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, उसके ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने पास में हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। क्या दोस्तों, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन टॉपिक में डिस्कस करूंगा। इसके बाद में जो अपने पास टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो रहा है बच रहा है एक ओजोनोलाइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस। और जो लास्ट टॉपिक बचेगा इसका वो बचेगा पॉलीमेरिजेशन। इसमें भी दोस्तों अपन दो डिस्कस करते हैं, एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये कुछ रिएक्शंस जो लास्ट इस एल्काइन की बची है, एल्काइन की कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लास्ट कुछ रिएक्शंस है जो आज अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट फ्री ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री की करवाई जा रही है। पूरे के पूरे वीडियोज में आपको तरीके से अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं इस ऑक्सीडेशन की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले किसकी, ऑक्सीडेशन की। अब यहाँ ऑक्सीडेशन में मैं ले रहा हूँ कंबशन। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंबशन की। अपने को बर्न करना है एल्काइन को। तो जनरली देखिए वही सिंपल सा तरीका है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को अपन जलाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। अब याद करो एल्केन के कंबशन की बात की थी दोस्तों मैंने, इसकी एल्केन के कंबशन की। तो एल्केन का जब मैंने कंबशन किया था तो मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, बस अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा। वो था CnH2n 2 प्लस प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2 O2 इज इक्वल टू NCO2 प्लस n प्लस 1 H2। ये था फॉर्मूला दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एल्काइन के लिए मैं इस साइन को चेंज कर दूंगा। जो पॉजिटिव साइन है ना, ये जो मैं एरो लगा रहा हूं दोस्तों, इस एरो के अंदर इस पॉजिटिव साइन को मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो जनरली अगर मैं एल्काइन का कंबशन करता हूं, अगर मैं एल्काइन का कंबशन करूंगा तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा CnH2n-2। ये तो अपन जानते ही भी है, एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 प्लस 3n-1 अपॉन 2, 3n-1 अपॉन 2 O2 इजकल टू NCO2 प्लस n-1 H2। ये फॉर्मूला है इसका एल्काइन के कंबशन का। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं दोस्तों तो इथाइन हो जाएगा अपने पास कंपाउंड। कौन सा हो जाएगा, इथाइन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसको मैंने कंबाइन किया तो n की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो 3 2 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5/2 O2 इज इक्वल टू 1 CO2 प्लस 2 माइनस 1, सॉरी 2 CO2, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 H2। तो इस तरह से आप इस एल्काइन का कंबशन करा सकते हैं इस फॉर्मूले की बेसिस पर। क्लियर है। तो ये किसी भी एल्काइन का जब कंबशन कराएंगे दोस्तों तो इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि कितने CO2 प्लस कितने H2 का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ एल्काइन बनता है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दूसरा मैं डिस्कस करता हूं केमोनोफोर की प्रेजेंस में। केमोनोफोर की प्रेजेंस में डिस्कस करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन को। ये एंड हो गया क्या, एक मिनट दोस्तों, मैं पीछे वाले पेजेस ले लेता हूं एक बार। ठीक है, सेकंड में बात कर रहा हूं केमोनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। अब यहां ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं ले रहा हूं बेसिक मीडियम में। यहां टेम्परेचर का ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर पर और दूसरा 373 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, जनरली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने करवाया इस इथाइन का ऑक्सीडेशन केमोनोफोर की प्रेजेंस में 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से ऑक्सीडाइज होकर के
ये कुछ इस तरह से ऑक्सीडाइज होकर के दोस्तों सबसे पहले तो बनाता है ग्लाइओक्सिल। क्या बनाता है? ग्लाइओक्सिल, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? ऑक्सैलिक एसिड बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है कि इथाइन जब ऑक्सीडाइज होगा तो पहले ग्लाइओक्सिल बनाएगा और फिर ऑक्सैलिक एसिड बना लेगा। लेकिन अगर दोस्तों यही ऑक्सीडेशन 373 केल्विन टेम्परेचर पे करवाता तो अपन जानते हैं कि ये दो कंपाउंड फॉर्मिक एसिड में क्या होता? डिकम्पोज होता। यानी इस CH का भी फॉर्मिक एसिड बन जाता और इस CH का भी फॉर्मिक एसिड बन जाता है। और अपन ये भी जानते हैं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2O बना लेगा। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है दोस्तों। किसका? टेम्परेचर का। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने प्रोपाइन। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने प्रोपाइन का, और वही प्रोपाइन को मैंने KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दिया बेसिक मीडियम में। ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O, यानी ये बन जाए कुछ इस तरह से दोस्तों। ये बन गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब इसको अगर मैं फर्दर और ऑक्सीडाइज कराऊं दोस्तों, फर्दर और ऑक्सीडाइज कराऊं तो ये दो कार्बन का एसिड बनता है और यहाँ एक कार्बन का एसिड बनता है। तो दो कार्बन का एसिड तो अपन जानते हैं इथेनॉइक एसिड बनता है, और जो एक कार्बन का एसिड बनेगा वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के, क्योंकि अनस्टेबल होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब मैं प्रोपाइन का ऑक्सीडेशन कराऊंगा KMnO4 की प्रेजेंस में 300 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहां तक प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों। कौन सा? यहां तक का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसी को 373 केल्विन टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो दोस्तों ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, इसका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग कार्बन का CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन लो दोस्तों, मैंने ले लिया 2 ब्यूटाइल। अगर मैं इसका 300 केल्विन टेम्परेचर पर एल्केनाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराऊं तो अपन जानते हैं ये कुछ इस तरह से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोस्तों, डाइमिथाइल ग्लाइकोल बन जाएगा। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन 373 केल्विन टेम्परेचर पर करवाता दोस्तों, वही एल्केनाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहां ध्यान रखना है कि यह इस कार्बन का और इस कार्बन को, दो कार्बन है तो दो कार्बन का इस तरह से एसिडिक एसिड बन जाता, और इधर वाले दो कार्बन का भी एसिडिक एसिड बन जाता दोस्तों। तो इस तरह से अपन KMnO4 का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करवा करके कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइओक्सिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? ये ग्लाइओक्सिल बन रहा था जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज कराने पर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। डिफरेंट टेम्परेचर का ध्यान रखना है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट यहां बनेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा जो ऑक्सीडेशन है वो बच रहा है दोस्तों सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अपने को क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है दोस्तों। इजी ऑक्सीडेशन है दोस्तों, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए इसमें देखना क्या है। इसमें क्या है, मैंने इथाइन ले लिया दोस्तों। तो इथाइन सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के ग्लाइओक्सिल का फॉर्मेशन कर लेता है दोस्तों। किसका? ग्लाइओक्सिल का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है? दूसरी रिएक्शन लेता हूं। अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूं दोस्तों, अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूं और प्रोपाइन का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं वही सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सीधी सीधी रिएक्शन है दोस्तों। ये लीजिए, मिथाइल ग्लाइओक्सिल बन गया। ऐसे ही अगर मेरे पास, ऐसे ही अगर मेरे पास 2 प्रोपाइन होता दोस्तों, वही सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाता, तो डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल बन जाता दोस्तों। क्या बन जाता? डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल ये बन जाता। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है क्या? तो ये था अपने पास सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। लेकिन दोस्तों अगर मैं 1 ब्यूटाइन ले लेता, अगर मैं 1 ब्यूटाइन ले लेता और सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाता, तो वही डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ये लग जाता। तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट अपना बन जाता दोस्तों। ये लीजिए, ये तरीका था
ऑक्सीडेशन का जिसमें अपन ने कंबशन करवाया। कंबशन का फॉर्मूला वही एल्केन जैसा ही है, लेकिन आपको क्या रखना है, जो CnH2n+2 था उसको क्या करना है, -2 करके, जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा तरीका बता दिया। फिर कैमोनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, जहां डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर लिया मैंने सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, जो आपको ग्लाइओक्सिल यानी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, किसको, ईच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को। क्लियर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एल्कीन में भी देखा अपन ने। एल्कीन में कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे थ्रू द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है। यहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और जो ग्लाइओक्सिल टाइप जो कंपाउंड थे वो भी बना सकते हैं। वो मैं दोनों बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये मैंने कोई ले लिया एल्काइन, और मैंने इसका करवा दिया ओजोनोलाइसिस। मैं यहाँ पहले आर ले लेता हूँ दोस्तों, एक बार एल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ, फिर मैं एच को आपको ऐड करके समझाते चलूंगा। ओजोनलाइसिस करवाया दोस्तों, तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना ली। ये इंटरमीडिएट अपन जानते हैं, ओजोनाइड बनता है दोस्तों। क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवा रहे हो, अगर रिएक्शन जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से, ये जिंक इस ऑप्शन को बाहर निकाल लेगा। ठीक है। और बाहर निकाल करके ये कुछ इस तरह से, यहां वाला प्रोडक्ट और यहां वाला प्रोडक्ट, सिंगल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक होगा, लेकिन ये बॉन्ड जो बीच वाला, ये वाला जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा, और ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। ये लीजिए दोस्तों, मैं कह दूं डाई कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा दोस्तों। क्लियर है। जैसे मैं इसको ऐसे ले लेता हूं दोस्तों। अच्छा, एक और सुन, एक और अगर यही ऑक्सीडेशन H2O2 के प्रेजेंस में होता, तो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता दोस्तों, और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, और इस कार्बन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। यानी कुछ इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता दोस्तों। ये इसका ध्यान रखना, ये इसका तरीका है ओजोनलाइसिस का, इंपॉर्टेंट मेथड है भैया। क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट मेथड। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, अगर मैं ये प्रोपाइन ले लिया, मैंने ओजोनलाइसिस करवा दिया, तो कुछ इस तरह से मैं इनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकता हूं। ये लीजिए, अगर मैं जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाता हूं, तो यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और यहां ये ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल ग्लाइओक्सिल का फॉर्मेशन कर लेगा दोस्तों। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाता, तो इसका एसिडिक एसिड बन जाता, और इस एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड बन जाता दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा हूं, अगर ये जिंक के एब्सेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाता, तो ये क्या बना रहा है, इस कार्बन का एसिड, जो कि दो कार्बन का एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड होता है, और इस एक कार्बन का एसिड बन जाता, जिसको फॉर्मिक एसिड अपन कहते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या दोस्तों। आगे चले, ये था अपने पास ओजोनोलाइसिस मेथड। इसके बाद में अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, तो एक रिएक्शन बचती है हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। कौन सी, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। छोटा सा मेथड है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, और फटाफट ये रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी इसमें H2O, सॉरी, H2O के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं। ये निकल कैटलिस्ट की, सॉरी, निकल टेट्रा कार्बोनिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या कह रहा हूं, NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो अगर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे सबसे पहले फर्स्ट मेंबर ही ले लिया मैंने, इथाइन ले लिया, और इस इथाइन को मैंने CO प्लस H2 के साथ में रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ NiCO4। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से इसका कंपाउंड बना लेगा, जिसको आप एक्राइलिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड, एक्राइलिक एसिड भी आप कहते हैं। अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूं दोस्तों, और CO प्लस H2 के साथ में, यानी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, सीधा सीधी बात है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और CO2 भी जुड़ रहा है।
ठीक है, यहाँ CO है दोस्तों। तो ये देखिए ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, जिसको अपन क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। कौन सा एल्डिहाइड? क्रोटोन एल्डिहाइड, सॉरी क्रोटोनिक एसिड, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, क्रोटोनिक एसिड दोस्तों, क्रोटोनिक एसिड अपन कहते हैं। ठीक है, CO2 होता है तो क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाता है, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है दोस्तों। यहाँ अपने पास क्या बन रहा है? क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन ये कर रहा है। ये थी अपने पास इस हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, लास्ट रिएक्शन इसकी वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन की। लीनियर में कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। मैंने ले लिया इथाइन एज ए मोनोमर यूनिट, जिसका मैं पॉलीमराइजेशन करवा रहा हूं, और ये बना लेगा दोस्तों पॉलीइथाइन बना लेगा। ये क्या बना लेगा? पॉलीइथाइन। पॉलीइथाइन कह सकते हो या पॉली एसिटाइलिन कह सकते हो दोस्तों, या पॉली एसिटाइलिन कह सकते हो। क्लियर है? अगर मैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करूं दोस्तों, तो साइक्लिक में ध्यान रखना, इस इथाइन को अगर मैं रेड हॉट ट्यूब से पास करूं, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल रक्त तप्त, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों इथाइन, और इथाइन का मैंने करवाया पॉलीमराइजेशन, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। किसमें? बेंजीन में। कुछ इस तरह से देखिए, मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। इसके 3 मोल ले लिए दोस्तों मैंने, इसके 3 मोल ले लिए। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो कुछ इस तरह से इनके बीच में साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। ये लीजिए, ये बन गया अपने पास बेंजीन। ऐसे ही अगर मैं प्रोपाइन ले लेता दोस्तों, क्या लेता दोस्तों? प्रोपाइन, और वही पॉलीमराइजेशन करवाता, तो दोस्तों ये बना लेता अपने पास मैसिटिलीन। क्या बना लेता? मैसिटिलीन, या 1 2 3 4 5 6 3 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन बना लेता दोस्तों। इसका कॉमन नेम है दोस्तों मैसिटिलीन। क्या है? मैसिटिलीन। तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा सकती है। अब आप क्या कर सकते हो? इस H को हटा करके, इस H को हटा करके CH3 लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे ये लीजिए, इस तरह से, ये इस तरह से आप मैसिटिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पाइबोनी आ जाए, ये पाइबोनी आ जाए, और ये पाइबोनी आ जाए, तो इस तरह से ये मैसिटिलीन का फॉर्मेशन दोस्तों यहां हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने पास इस एल्काइन की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो रहेगा दोस्तों अपने पास हेलो एल्केन का। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हेलो एल्केन का रहेगा दोस्तों। अब हेलो एल्केन जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो ये अपने एक यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हेलो एल्केन के बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, फुल फ्लैश डिस्कस करूंगा दोस्तों। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, उसमें एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपको पुराने पेपर्स में भी मैं ऐड करूंगा, जो पुराने ओल्ड पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पुराने पेपर्स में से जितने भी क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आपको यहाँ इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको कंप्लीट फ्री निःशुल्क केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।